बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर शख्स चाहता है कि उसका चेहरा सफ़ेद और ख़ूबसूरत हो। तो इस हवाले से मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपके साथ एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगा, जिससे चेहरा ना सिर्फ सफ़ेद और ग्लो करेगा बल्कि इसमें कुदरती निखार भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये सिंपल सी रेसिपी है। ये इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है और मिट्टी हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद है। तो इस रेसिपी में भी हमने मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल किया है। तो इसका तरीका ये होगा कि 3 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें आधा कप अर्के गुलाब डालें। अर्के गुलाब अगर आप मरहबा कंपनी का ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें 15 कतरे आप बादाम का तेल यानी कि रोगने बादाम मिलाएं और 1 चमची का चौथा हिस्सा हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जिस वक्त आप चाहें अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और जब ये सूख जाए 15 से 20 मिनट तक आप ठंडे या ताज़ा पानी से अच्छी तरह इसको धो लें। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका चेहरा ग्लो करेगा, कुदरती खूबसूरती आएगी, हल्के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, छाइयों को बड़ा सुकून मिलेगा। और इस पेस्ट का आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह आपको इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस पेस्ट में एलोवेरा जेल भी मिलाकर आप मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मास्क को आप हाथों पर, गर्दन पर, पाँव पर भी लगाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। बल्कि इसके शुरू में हाथों पर लगा कर देखें, आपको कितना ज़्यादा रिज़ल्ट नज़र आएगा। ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके चेहरे पर सूरज की शुआओं की वजह से ख़राबी आ गई है, तो अगर वो चाहें तो इसमें थोड़ा सा विटामिन ई मिक्स कर लें, जो कि इनके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाने में बड़ा कारआमद होगा। दोस्तों, इस पेस्ट को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख कर इसको जमा लें, चाहे क्यूब्स इसके बना लें। जब ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल कर चेहरे पे किसी जिस्म पर भी हिस्से पर मल लें। मलने के बाद आप इसको थोड़ी देर बाद धो लें। तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और ये कुदरती चीज़ है, कुदरती चीज़ ज़रूर फ़ायदा देती है। दोस्तों, ऐसी जल्द जो बिल्कुल खुश्क रहती हो, उसके लिए आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगा। ये रेमेडी ना सिर्फ खुश्की वाली जल्द को, ना सिर्फ खुश्क जल्द को ठीक करेगी, बल्कि इसके साथ साथ स्किन में ग्लो पैदा करेगी, चमक पैदा करेगी, खूबसूरती पैदा करेगी। और इसके साथ साथ अगर चेहरे पर किसी किस्म के कोई निशान हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस रेमेडी में जो पहली चीज़ है वो मुल्तानी मिट्टी है। अगर आप मुल्तानी मिट्टी ले लें और उसको छान लें, उसके अंदर आप तकरीबन 2 चुटकियाँ इसमें हल्दी मिला लें। हल्दी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपको पता है ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और जो कि स्किन के लिए बेहद मुफीद होती है। तीसरी इसमें चीज़ है विटामिन सी मिलाएं इसमें, और विटामिन सी भी हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद है। विटामिन सी चेहरे में बहुत ज़्यादा ग्लो और ख़ूबसूरती पैदा करता है। तो दोस्तों, इसमें आप आधा लेमन निचोड़ लें, इसका एक पेस्ट बना लें। जब ये पेस्ट बन जाए तो इसके अंदर आपने आखिर में इसमें 7 कतरे रोगने बादाम के मिक्स करके इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको चेहरे पर अप्लाई कर दें। चेहरे पर मास्क अप्लाई करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए वेट करना है और फिर आपने इसको 15-20 के मिनट के बाद चेहरे को अच्छी तरह धो लेना है। और इंशाल्लाह हफ्ते में 4 दफ़ा इस तरह करने से आपका चेहरा बहुत अच्छे तरीके से ग्लो करेगा, खूबसूरती आएगी और उसकी खुश्की भी मुस्तकिल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इस रेसिपी को खुश्क चेहरे वाले को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्होंने एक्नीज़ को छेड़ कर स्कार्स यानी निशान पैदा कर लिए हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मुल्तानी मिट्टी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हमारी स्किन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आप इसको एलोवेरा जेल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको रोकने गुलाब के साथ कर सकते हैं, आप इसको शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूध में मिलाकर इसका इस्तेमाल करें, अपने जिस्म पर ज़रूर लगाएं, इससे बहुत फ़ायदा उठाएं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और हमारे स्किन के मिजाज और माहौल के ऐन मुताबिक है। जो चीज़ हमारे मिजाज और माहौल के ऐन मुताबिक होती है वो हमारे जिस्म के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि कोशिश करें कि अंदर से भी चेहरे को ग्लो करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें। उसके लिए पानी का इंटेक ज़्यादा करें। अपने रोज़ाना की खुराक में सब्ज़ियाँ, फल और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें और सच बोलें, बड़ों से अदब से पेश आएँ, छोटों पर शफ़क़त करें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अंदर से ग्लो करती हैं। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।